वेलकम टू अनदर वीलॉग। मैं हूं मोमिन फरीद। जब भी इंडियन गवर्नमेंट की अपनी आवाम के अंदर पॉपुलैरिटी कम होना शुरू होती है तो वो कोई ना कोई इल्ज़ाम या मुद्दा पाकिस्तान के ऊपर डालने की कोशिश करती है, चाहे वो 14 फरवरी 2019 का पुलवामा अटैक हो, क्योंकि उसके कुछ महीने बाद जो है वो इंडियन जनरल इलेक्शंस थे, या फिर जो है वो एक ख़त हो जो लिखा गया इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से पाकिस्तानी गवर्नमेंट को कि हम इंडस वाटर ट्रीटी को जो है वो अमेंड करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि अभी से करंट गवर्नमेंट ने एक हाइप क्रिएट करना शुरू कर दिया फॉर द नेक्स्ट जनरल इलेक्शंस इन 2024। अब इंडस वाटर ट्रीटी क्या है, उसके ऊपर आने से पहले हमें तारीख में जाना पड़ेगा कि ये ट्रीटी और ये एग्रीमेंट हमने क्यों साइन किया था। 1948 के अंदर कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट के दौरान इंडिया ने पाकिस्तान का पानी रोक दिया, जो एक तरीके की ह्यूमन राइट वायलेशन थी। जो इंडियन मीडिया या इंडियन यूट्यूबर्स जो हैं जिसके ऊपर बात नहीं करते, वो ये कहते हैं कि इंडिया का पानी था, ये इंडिया का पानी नहीं था। अगर देखा जाए तो 3 हिस्सों के अंदर जो है वो राइपेरियन नेशंस जो हैं वो डिवाइड होते हैं, अपर राइपेरियन नेशन, मिडिल राइपेरियन नेशन और लोअर राइपेरियन नेशन। वेयरएज जो अपर राइपेरियन नेशन है, जिधर से हेड वाटर स्टार्ट होते हैं, वो तिब्बतन प्लेट्यू है, जिधर से इंडस वाटर जो है वो शुरू होता है, वो चाइना के अंदर है। इंडिया जो है वो मिडिल राइपेरियन नेशन बनता है इस तरीके से। लेकिन इंडियन मीडिया ये दिखाता है और ये चीज़ दिखाई जा रहा है कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान को पानी फराहम करता है, जबकि ऐसा नहीं है। और उस वक्त भी 1948 के अंदर भी जो है वो इंडिया ने वायलेशन की। 1911 मैड्रिड डिक्लेरेशन की, उसके बाद 1933 डिक्लेरेशन ऑफ मॉन्टेविडियो, दोनों की जो है वो वायलेशन की। और ये दोनों डिक्लेरेशंस जो है वो सेफगार्ड करती हैं कि जो भी राइपेरियन नेशंस हैं उनके जो वाटर कोर्सेज हैं उनको तब्दील ना किया जा सके, उनको रोका ना जा सके, और किसी किस्म के भी जो दूसरे नेशंस हैं उनको जो है वो नुकसान किसी किस्म का ना आया, वो पानी रोकने की वजह से हो या एक्सेसिव फ्लड की वजह से हो। तो ये दोनों डिक्लेरेशंस ये 2 चीज़ें सेफगार्ड करती हैं। लेकिन तब भी इंडिया ने 1948 के अंदर जो है वो इसकी वायलेशन की, जिस तरीके से इंडिया जो है वो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन अभी भी कश्मीर के अंदर करता आ रहा है। ओवरऑल इंडिया को इंटरनेशनली जो है वो काफ़ी क्रिटिसाइज किया गया और क्रिटिसिज्म मिला, जिसके बिना पर इंटरनेशनल प्रेशर्स बढ़ना शुरू हुए और इंडिया को जो है वो इंटर डोमिनेंट अकॉर्ड के तहत पाकिस्तान को पानी खोलना पड़ा, वाटर फ्लो जो है पाकिस्तान के लिए खोलना पड़ा। लेकिन पाकिस्तानी गवर्नमेंट को यह पता था कि इंडिया किसी वक्त भी जो है ये दोबारा ये हरकत कर सकता है, क्योंकि पहले भी इंडिया ने जो वायलेशन की 1948 के अंदर और बाद में भी किसी वक्त भी कर सकता है। तो इंटर डोमिनेंट अकॉर्ड जो है दैट वाज नॉट अ कॉन्क्रीट सिचुएशन, क्योंकि देयर वाज नो थर्ड पार्टी इन्वॉल्व, और पाकिस्तान इस चीज़ को बड़े अच्छे तरीके से जानता था और इंडिया थर्ड वर्ल्ड कंट्री को अंदर आने भी नहीं दे रहा था। मीनवाइल डेविड लिंथाल जो डायरेक्टर थे टेंसी वैली के, वो विज़िट करते हैं इस बेसिन इंडस एरिया का जो है वो विज़िट करते हैं। उसके बाद वो एक आर्टिकल लिखते हैं इसके ऊपर कि वर्ल्ड बैंक को जो है वो इंटरवीन करना चाहिए इस कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करने के लिए। क्यों? क्योंकि आगे जाके पाकिस्तान और इंडिया के जो है वो कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ सकते हैं ये पानी के ऊपर। तो वर्ल्ड बैंक के जो उस वक्त के प्रेसिडेंट थे यूजीन ब्लैक, उन्होंने एग्री किया इस चीज़ को और उन्होंने कहा कि हम लोग जो है वो एक कमेटी बनाते हैं कि जो एक्सपर्ट्स को ऑन बोर्ड किया उन्होंने कि पाकिस्तान के जो इंजीनियर्स हैं उनका एक ग्रुप बनाया और इंडियन इंजीनियर्स का उनका एक ग्रुप बनाया, और एक जो है वर्ल्ड बैंक ने अपना ग्रुप बनाया कि फर्दर डिस्कशंस या जो भी चीज़ें पूछनी है वो उनके ग्रुप से भी पूछी जा सकें, ताकि इस एग्रीमेंट को प्रॉपरली बैठ के सेटल किया जा सके कि पानी की जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन दोनों ममालिक में किस तरीके से हो। लेकिन इंडिया अपने एज यूजुअल डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल करता रहा, ऐसे टेक्निकल एग्रीमेंट के ऊपर भी डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल करता रहा। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाह रहा था कि कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो, क्योंकि देन इंडिया वुड बी आंसरेबल टू द थर्ड पार्टी कि उसने पानी क्यों बंद किया। और वो चाह रहा था कि इंटर डोमिनेंट अकॉर्ड को जो है वो आगे चलाया जा सके कि इंडिया का जब दिल चाहे वो पानी रोक दे, जो कि वायलेशन थी उस वक्त भी इंटरनेशनली। खैर उसके बाद 6 सालों बाद फाइनली जो है वो 1960 के अंदर प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू और प्रेसिडेंट अयूब खान ने जो है वो इंडस वाटर ट्रीटी साइन कर ली। अब ये इंडस वाटर ट्रीटी बेसिकली करता क्या है? 2 एरियाज हैं इंडस वाटर ट्रीटी के, एक वेस्टर्न रिवर्स हैं और एक ईस्टर्न रिवर्स हैं। वेस्टर्न रिवर्स उन्होंने दे दिए पाकिस्तान को, जिसमें इंडस, झेलम और चनाब पाकिस्तान को मिला, और ईस्टर्न रिवर्स दे दिए इंडिया को, जिसमें रावी, ब्यास और सतलज जो है वो इंडिया को मिला। अब इस
ट्रीटी के अकॉर्डिंगली जो है वो दोनों नेशंस जो हैं वो वाटर फ्लो दूसरे ममालिक का नहीं रोक सकते। और उसके साथ साथ इंडिया जो है वो वेस्टर्न वाटर्स जो पाकिस्तान का 100% जिस पे कंप्लीट कंट्रोल है वो एग्रीकल्चर यूज़ के लिए इस्तेमाल कर सकता है, रन ऑफ द रिवर पावर प्रोजेक्ट्स लगा सकता है। लेकिन जिस वक्त ये पानी का फ्लो अगर रोकता है रन ऑफ द रिवर पावर प्रोजेक्ट्स के लिए, तो उसी दिन उन्हीं 24 आवर्स के अंदर उसको फ्लो जो है वो दोबारा खोल देना पड़ेगा। उसके साथ साथ वो ऑल्टर नहीं कर सकता है, वो डाइवर्ट नहीं कर सकता है उस पानी के फ्लो को, और ना ही वो रोक सकता है। और इस ट्रीटी को मेक श्योर करने के लिए कि ये ट्रीटी जो है वो दोनों ममालिक प्रॉपरली फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, तो परमानेंट इंडस कमीशन बनाया गया कि परमानेंट इंडस कमीशन के जो मेंबर्स हैं वो कभी भी किसी भी मुल्क आके ये चेक कर सकते हैं कि प्रॉपर फ्लो जो है वो आ रहा है दूसरे मुल्कों के नहीं, या उन्होंने डाइवर्जन्स किए या वो एक्सेसिव यूज़ ऑफ वाटर कर रहे हैं। तो परमानेंट इंडस कमीशन जो है वो ये चीज़ मेक श्योर करता है कि ये ट्रीटी वायलेट ना हो। उसके बाद अगर देखा जाए कि इंडियन मीडिया जो है वो प्रोपोगेट करता है कि जी हम पानी दोबारा बंद कर सकते हैं या बंद कर देंगे, इंडिया का पानी है, जबकि ऐसा नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 4 चैप्टर 2 ऑफ हेलेंस्की रूल्स ऑफ 1966 और उसके बाद यूएन कन्वेंशन द लॉ ऑफ द नॉन नेविगेशनल यूजेस ऑफ इंटरनेशनल वाटर कोर्सेज अडॉप्टेड बाय जनरल असेंबली ऑन May 21, 1997, उसके बाद कस्टमरी इंटरनेशनल लॉज, ये तीनों लॉज जो हैं वो एक ही चीज़ मेक श्योर करते हैं कि जो राइपेरियन नेशंस हैं उनका पानी ना तो डाइवर्ट हो और कोई मुल्क भी जी इन राइपेरियन नेशंस का पानी ना रोक सके, ना ही उस फ्लो को जो है वो डाइवर्ट कर सके। तो अगर इंडिया फर्दर ये चीज़ करता है तो दोबारा जो है वो ये वायलेशन कंसिडर की जाएगी। और इंडियन मीडिया एक चीज़ बार बार करता है कि जी ये सिर्फ वाहिद दुनिया में ये एक ऐसी ट्रीटी है, इंडस वाटर ट्रीटी, जो की हुई है पानी के ऊपर, दूसरे ममालिक इस तरह की कोई ट्रीटी नहीं करते, जबकि ऐसा गलत है। ऐसी ट्रीटीज़ एग्जिस्ट करती हैं जो पानी के ऊपर हुई हो। मीकोंग रिवर कमीशन एग्रीमेंट जो 1995 के अंदर साइन हुआ, वो हुआ कंबोडिया, थाईलैंड और वियतनाम के बीच में। उसके बाद नाइल रिवर बेसिन कोऑपरेटिव जो एक एग्रीमेंट था वो साइन हुआ 11 राइपेरियन नेशंस के बीच में। उसके बाद राइन रिवर ट्रीटी साइन इन 1998 बाय फ्रांस, जर्मनी, लक्समबर्ग, नेदरलैंड्स, स्विट्ज़रलैंड और बेल्जियम। उसके बाद करंटली जो इंडियन मीडिया एक चीज़ प्रोपोगेट कर रहे हैं कि इस तरह की कोई ट्रीटी एग्जिस्ट ही नहीं करती, हम लोगों ने पता नहीं क्यों कर ली, तो इंडिया कोशिश कर रहा है कि ब्रह्मपुत्रा रिवर ट्रीटी भी जो है वो साइन की जाए चाइना के साथ, क्योंकि उसमें चाइना जो है वो अपर राइपेरियन नेशन है और वो लिंक करता है चाइना, इंडिया और बांग्लादेश को। तो वो कोशिश कर रहे हैं कि ये ब्रह्मपुत्रा रिवर ट्रीटी जो है वो बांग्लादेश, चाइना और इंडिया के बीच में किसी तरीके से साइन हो सके। तो ये एक तरीके का इंडियन मीडिया प्रोपेगेंडा है जो इंडिया कर रहा है कि वो किसी वक्त भी पाकिस्तान का पानी जो है वो रोक सकते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर जो है वो पाकिस्तान का पानी रोका गया तो वो बात आ जाएगी फिर सर्वाइवल की, और फिर सर्वाइवल में जो है वो पाकिस्तान के पास सिर्फ 2 ही ऑप्शंस होंगे। What will we do? I ask myself this question. And my belief is, La ilaha illallah, there is no God but one. And we will fight. Obviously we'll fight, और अगर हम फाइट करेंगे तो वो उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो बहुत मैसिव इंडिया को देखने पड़ेंगे। और हमारा 27 फरवरी को जो इंडिया ने हरकत की कि अभिनंदन को यहाँ पे भेजा, उसके बाद हमारा रिएक्शन और रिस्पांस जो है वो इंडिया ने देख लिया। लेकिन अगर वो इंडिया पाकिस्तान का पानी रोकता है तो उसके ऊपर हमारा रिएक्शन जो है वो मैसिव होगा पाकिस्तान की साइड से। और ये चीज़ जो एक परसेप्शन इंटरनेशनली चल रहा है कि जी पाकिस्तान पता नहीं कितने इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर है, ऐसा कुछ नहीं। जहाँ पे बात अगर पाकिस्तान के सर्वाइवल की आएगी तो एक चीज़ इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन इंस्टीट्यूशंस को पता होनी चाहिए कि पाकिस्तान आर्म फोर्सेस जो है वो एक वॉर हार्डन आर्मी है, और पाकिस्तान इंटरनेशनली भी इस चीज़ को उठाएगा कि अगर इंडिया इस तरीके से पाकिस्तान का पानी रोक सकते हैं, हालांकि रोक नहीं सकते, अगर रोकेंगे तो इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर भी बात होगी, ये वायलेशन होगी। चाइना भी कभी जो है वो इंडिया का पानी इस तरीके से रोक सकता है, और अगर ये वायलेशन करेंगे तो पाकिस्तान जो है वो एक तरीके का बेफिटिंग रिप्लाई देगा इंडियन गवर्नमेंट को। ऑन दिस नोट, अल्लाह हाफिज़।